नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही हाई स्टेक्स और रोमांचक विषय की गहराई में जाने वाले हैं, और वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखिए, हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम बस एकदम न्यूट्रल होकर हालिया रिपोर्ट्स और डेटा के आधार पर इस पूरे चुनावी महासंग्राम को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बैटल फॉर बंगाल की इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा के 6 मुख्य पहलू रहेंगे। पहला, बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग। दूसरा, एग्जिट पोल्स और पुराने नतीजे। तीसरा, बीजेपी का विशाल चुनावी अभियान। चौथा, मौजूदा सरकार का लोकल एडवांटेज। पांचवा, महिला वोटर्स और सांस्कृतिक गर्व का मुद्दा। और आखिर में 4 मई का वो ऐतिहासिक दाव। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बंगाल में रिकॉर्ड मतदान। देखिए, ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है वोटिंग के दिन सामने आए ये जबरदस्त आंकड़े। मतलब जब इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलते हैं ना, तो साफ समझ आता है कि वोटर अपने भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं। जरा सोचिए, पहले चरण में पूरे 93% वोटिंग, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूसरे चरण में भी आंकड़ा लगभग 90% के आसपास रहा। यह सच में कोई मामूली बात नहीं है। सोर्स के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम कटने जैसी कुछ कथित दिक्कतों की खबरें भी थीं, लेकिन फिर भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इतनी बम्पर वोटिंग लोकतंत्र में लोगों के गहरे भरोसे को साफ दिखाती है। इस पर सोर्स की एक बड़ी ही मजेदार और सटीक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने ये पूरी तरह से ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो घर पर बैठकर बस लूडो नहीं खेलेंगे। इसके बजाय वो बाहर निकलेंगे और अपना भविष्य खुद तय करेंगे। सच कहूं तो ये बात वोटर्स के जज्बे और उनके दृढ़ निश्चय को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एग्जिट पोल्स और पिछले नतीजे। बम्पर वोटिंग तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भई ये भारी मतदान आखिर गया किसके पक्ष में है। अगर हम भविष्यवाणियों की बात करें तो वहां भारी कंफ्यूजन है। सोर्स के मुताबिक जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो पूरी तरह से बटे हुए हैं। मतलब कुछ पोल्स सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की वापसी की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पोल्स भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पूर्ण जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई भी साफ लहर नहीं दिख रही है और तस्वीर अभी भी काफी धुंधली है। लेकिन ठहरिए, क्या हमें पूरी तरह से सिर्फ एग्जिट पोल्स पर ही भरोसा कर लेना चाहिए? चलिए 2021 के बंगाल चुनाव के नतीजों को याद करते हैं। उस वक्त टीएमसी ने 215 सीटों के साथ एक विशाल बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। देखिए, इतिहास गवाह है कि कई बार ये एग्जिट पोल्स पूरी तरह से पलट जाते हैं। इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि चुनाव के असली नतीजे इन भविष्यवाणियों से बिल्कुल अलग या एकदम चौंकाने वाली भी हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बीजेपी का विशाल चुनावी अभियान। इस बार के राजनीतिक युद्ध के लिए विपक्ष ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे सिर्फ एक कैंपेन कहना गलत होगा। ये तो पूरी की पूरी एक राजनीतिक पलटन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा। सोर्स के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी को टक्कर देने के लिए लगभग पूरी की पूरी कैबिनेट ही बंगाल में उतार दी गई थी। इस चुनाव को जीतने के लिए एक बेहद विशाल और आक्रामक नेशनल स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। अब जहां इतना बड़ा राष्ट्रीय अभियान हो, वहां कुछ विवाद भी जुड़ी जाते हैं। सोर्स ने खास तौर पर जिक्र किया है कि प्रचार के दौरान कुछ बड़े आरोप भी लगे। मिसाल के तौर पर यह दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन कथित तौर पर बंगाल जाकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि प्रचार के दौरान कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जहां कथित तौर पर कहा गया कि अगर किसी को परेशान किया गया तो उसकी अच्छे से खबर ली जाएगी। हम यहाँ किसी दावे को सच या झूठ नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये बयान चुनाव के दौरान बने हाई वोल्टेज और तनावपूर्ण माहौल को साफ दिखाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, द लोकल इनकम्बेंट एडवांटेज। तो इतने बड़े राष्ट्रीय अभियान का सामना आखिर किया कैसे जा रहा है? यही एंट्री होती है नैरेटिव की लड़ाई की, जो इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय पहचान है, जिसे टीएमसी ने बड़ी ही चतुराई से बाहरी या आउटसाइडर का टैग दे दिया है, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी की बंगाल की बेटी वाली वो बेहद मजबूत लोकल छवि। सोर्स बताता है कि ममता बनर्जी जमीन पर उतरकर लोगों से मिलती हैं, ठेठ बंगाली में बात करती हैं, जिससे जनता को एक गहरे अपनेपन का एहसास होता है। सच कहूं तो जब लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की बन जाती है ना, तो किसी भी विपक्षी दल के लिए इस लोकल पहचान को भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपनेपन का एहसास सिर्फ हवा हवाई या भावनाओं तक सीमित नहीं है।
सत्ताधारी पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है ना, वो गांव तक बहुत मजबूती से फैला हुआ है। 2011 से लेकर अब तक इन पिछले 15 सालों में टीएमसी ने अपनी जड़ों को बहुत गहराई तक जमा लिया है। अब आप ही सोचिए, जो संगठन बूथ और पंचायत स्तर पर इतने सालों से दिन रात सक्रिय हो, उसे सिर्फ रैलियों के दम पर रातों रात उखाड़ फेंकना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये इस पार्टी की एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, महिला वोटर्स और सांस्कृतिक गर्व। देखिए, राजनीति सिर्फ मजबूत संगठनों से नहीं चलती, इसमें डेमोग्राफी और भावनाओं का भी बहुत बड़ा खेल होता है। स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री प्रकल्प और लक्ष्मी भंडार, ये 3 योजनाएं शायद टीएमसी की जीत की सबसे बड़ी चाबी साबित हो सकती हैं। सोर्स के अनुसार ममता बनर्जी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड महिलाओं के लिए चलाई जा रही ये योजनाएं ही हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। और इसका नतीजा क्या हुआ? महिला वोटर बैंक सत्ताधारी पार्टी के लिए एक ऐसी मजबूत और अभेद्य दीवार बन गया है जिसे पार करना विपक्ष के लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सिर्फ योजनाएं ही नहीं, भावनाओं का भी भरपूर और सटीक इस्तेमाल किया गया है। सोर्स ने इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री की झालमुड़ी वाली एक टिप्पणी को सीधे बंगाली संस्कृति पर एक हमले के तौर पर पेश कर दिया गया। इस तरह के कल्चरल फ्लैश पॉइंट्स का इस्तेमाल करके टीएमसी ने एक गहरा भावनात्मक मुद्दा तैयार कर लिया। इस एक दांव ने वोटरों के एक बड़े भड़ वर्ग को भावनात्मक रूप से पार्टी के साथ जोड़े रखने में जबरदस्त मदद की। यह दिखाता है कि चुनाव में कैसे छोटी छोटी बातों को एक बड़े सांस्कृतिक विमर्श में बदल दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, 4 मई का ऐतिहासिक दांव। इन तमाम दांव पेचों, रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग, विशाल अभियानों और भावनात्मक मुद्दों के बाद अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ 4 मई पर टिकी हैं। और यकीन मानिए, 4 मई को आने वाले नतीजे हर हाल में इतिहास रचने वाले हैं। अगर विपक्ष जीतता है तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व और बड़ा राजनीतिक भूचाल होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ताधारी पार्टी बाजी मार ले जाती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर देंगी। यानी दोनों ही सूरत में जो भी नतीजा आएगा वो राजनीतिक नजरिए से बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। तो कुल मिलाकर सोर्स के आधार पर किया गया हमारा ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या 4 मई का दिन बंगाल में सत्ता कर कोई बहुत बड़ा और नया परिवर्तन लेकर आएगा, या फिर दीदी एक बार फिर से बंगाल की कमान मजबूती से अपने हाथों में संभाल लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश बड़ी ही बेसब्री से जानना चाहता है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस चुनावी महासंग्राम के सभी पहलू एकदम साफ हो गए होंगे। चीजों को गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।